नंबर चाहे किसी भी नाम से सेव कर लो, चेहरे का एक्सप्रेशन बता ही देता है कि कॉल बुलबुल का आया है या बाबूलाल का। यार आई लव यू यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए ना कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी? कुछ भी। बहन बोल के दिखा। खत्म। पता नहीं पुरुष शादी क्यों करते हैं, जबकि बाद में उन्हें पसंद तो पड़ोसन ही आती है। लोग तुम्हें मोटी कहेंगे, तुम सह लेना, क्योंकि वो जलते हैं तुम्हारे भीगर से। बिना वजह तो नहीं मिले होंगे आप हमें, शायद पिछले जन्म के कुछ कलेश बाकी रह गए होंगे। जितने भी ये लोग परेशान है ना, अपनी बीवी से परेशान है, दूसरे की बीवी से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, हाँ? मेरे लिए एक कप चाय बना दो। अरे तुम खुद बना के पी लो, अभी मैं बिजी हूँ और मैं ये नहीं चाहती कि जो टीवी में चल रहा है वो घर में भी चले। अरे ऐसा क्या चल रहा है टीवी में? महाभारत। जिसके लिए पूरी दुनिया से लड़ना है, उसी के साथ कलेश खत्म नहीं होते। देखो भैया, सीधी बात, नो बकवास। मैं जेठानी समाज की तरफ से सरकार से ये गुजारिश करती हूँ कि अगर पूरे साल में 1 महीना जेठ का आता है तो हम जेठानियों का भी 1 महीना तो बनता है। बात खत्म। जो पति मई जून की तपती हुई गर्मी में भी अपनी बीबी को मायके न भेजे, अरे उस पति के प्यार पर कभी शक नहीं करना चाहिए। सुनो, हाँ? मुझे 2000 रुपए चाहिए। ठीक है, ले लेना। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें मेरे जैसा अच्छा पति मिला। अरे अच्छे पति किसी को नहीं मिलते, मिले हुए पति को ठोक पीट कर अच्छा बनाना पड़ता है। हाथ पकड़ने वाली पत्नी चाहिए थी, ये तो बात बात में गलती पकड़ने वाली मिल गई। पहुँच जा रही है टेंशन में, अब तो तेरी नंद आ रही है। अरे नंद ना आ रही है, टीचर आ रही है। एक यूं कहेगी ऐसे बर्तन न धोते, एक यूं कहेगी ऐसे लत्ता न धोते, एक यूं कहेगी सास के आगे ऐसे न बैठते। टीचर आ रही है मेरी। बालकन के स्कूल बंद हो गए, बाबाजन के स्कूल खुल गए। शक्ति लेने जा रही हूँ राधा रानी पे। सुनो जी, हाँ? सारे पति अपनी खुद की पत्नियों को छोड़कर दूसरों की पत्नियों को क्यों देखते हैं? अरे पागल, आदमी हमेशा दूसरों की गलतियों को देखता है, अपनी नहीं। बात कुछ समझ न आए, कमी का हमें पाई। पति के दिल की 3 बातें। पहला, दूसरों की बीवी की तरफ वो इसलिए देखता है ताकि अपनी पत्नी के लिए सुंदर गहने और कपड़े ला सके। दूसरा, बाहर गया हुआ पति अपनी पत्नी के फोन कम उठाता क्योंकि उसको पता है कि वो फास्ट फूड मंगवाएगी, खा करके मोटी हो जाएगी। तीसरा, अपनी बीवी के मायके जाने पर वो इसलिए खुश होता है, उसको पता है कि यहाँ पर काम करके थक गई है, थोड़े दिन आराम कर लेगी। पर पत्नियां हमेशा इन बातों का गलत अर्थ निकालती है। सुनो जी, हाँ? आपको पता है आजकल हर चीज के दाम ऊपर जा रहे हैं। अरे पागल, तो क्या हुआ, हमें भी तो एक दिन ऊपर ही जाना है। सुनो जी, मोदी जी ने अलर्ट भेजा कि बहुत तगड़ा तूफान आवेगा। अबे जिनने तुझ जैसा तूफान झेल रखा हो, वो छोटे मोटे तूफान से घंटा डर जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। सही भेजा, सही बात है। तैयारी करो भाई। अच्छी पत्नी कैसे बने? अच्छी पत्नी बनने के लिए अपने पति की सारी बात माने। मैं तो बुरी ठीक हूँ। यार मेरी बीवी को पता चल गया मैं किसी और से प्यार करता हूँ। क्या बात कर रहा है? लेकिन तू प्यार किससे करता है? ये सिर्फ मेरी बीवी को पता है, मुझे भी नहीं। अबे तुम्हारी हमसे लड़ाई है, झगड़ा है, क्या है जो तुम हमारे घर नहीं आते? हाँ भाई बताओ ना, क्यों नहीं आते तुम हमारे घर? शर्म आती है क्या आने में? तुम जाते हो उनके घर जो बहुत अमीर हैं, जिनके बड़े बड़े बंगले हैं, गाड़ियां हैं। कभी हमारे घर भी आ जाओ, हमारी जेब में भी आ जाओ। और तुम
तुम तो घर के सबसे बड़े हो, तुम ही आ जाओ, तुम्हारे बच्चे ना आ रहे तो। भैया जितने भी ये देश आपस में लड़ रहे हैं, मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूँ, आपस में चाहे जितने लड़ लो, पर गलती से भी हिंदुस्तान से मत भिड़ जाइयो, क्योंकि जितने तुम सारे मिलकर लड़ोगे ना, इतनी तो हमारी लुगाइयां नाश्ते में लड़ जा, सालो तबाह कर देंगी तबाह। तो चुपचाप पड़े रहो कुटिया में, ना तो भर कर जाओगे लुटिया में। देखते देखते 5 साल कैसे गुजर गए पता नहीं चला ना। देखते देखते तुम्हारे गुजरे, मेरे तो सुनते सुनते गुजरे। मैं चाहता हूँ हम खुशी के साथ रहें। मैं भी यही चाहती हूँ। हेलो खुशी, मान गई मेरी वाइफ। वो अलग ही लेवल का बंदा था। अरे बिल्कुल मेरी जिंदगी जैसा मौसम हो गया। एकदम सुहाना हो गया ना। अरे नहीं, अंधेरा हो गया। अरे जेठ के महीने में ऐसी गर्मी मैंने पहले कभी नहीं देखी। लगता है इस बार जेठ के साथ जेठानी भी आई है। हेलो, हाँ मम्मी, मुझे ससुराल में नहीं रहना मम्मी, मुझे लेके चलो मम्मी। ये सब के सब अनपढ़ है मम्मी। रोज सवेरे मुझे 11 बजे उठा के कहते टाइम देखना जरा, टाइम देखना जरा। इन्हें तो टाइम देखना भी नहीं आता मम्मी, मुझे लेके चलो, लेके चलो मम्मी। जिंदगी की शुरुआत एस से होती है। एस से सूरज, सुबह शाम समय, उसके बाद एस से सगाई, शादी, फिर सास, ससुर, साला, साली और फिर सत्यानाश। वो देख। और अभी तो रुको। दोस्तों, मुझे काफी लोग कमेंट करते हैं कि तुम पहले से बहुत मोटी हो गई हो। मोटी नहीं हूँ मैं। अच्छा, वो तो मेरे ससुराल वाले और पति के ताने सुन सुन के सूझ गई हूँ। मोटी नहीं हूँ। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अरे इस भीषण गर्मी में सबसे बड़ी समस्या ये है कि सुबह उठो तो पानी गरम, ऑफिस जाओ तो बॉस गरम, बाहर निकलो तो सूरज गरम, घर आओ तो बीबी गरम। अब साला जाए तो कहाँ जाए। आप अपने हो तो इसीलिए बता रहे हैं। खटमल और बीबी दोनों एक जैसे होते हैं। बिस्तर पे आ जाए तो खून चूस कर ही मानते हैं। अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं सारा दिन कलेश करती हूँ, जाके दूसरों की बीवी को देखो। तुम देखने का देती हो दूसरों की बीवी? यार मैं सोच रहा हूँ ना, हरिद्वार जाके अपने पाप धो लूं। तू अपने पाप तो बता, धो तो मैं यहीं दूंगी। हेलो पापा, मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती, आप मुझे अभी लेने आ जाओ। क्या हुआ बेटी? दामाद जी से बात करा मेरी। हेलो पापा जी। अरे दामाद जी क्या हो गया? अरे पापा गोल्ड का नेकलेस मांग रही है, तुम्हें पता नहीं गोल्ड कितना महंगा हो गया, मैं नहीं दिला सकता। अरे मैं आपको 1 लाख रुपए डाल देता हूँ बेटा, हमारा भी बहू बेटियों वाला घर है, इसको आप वहीं रखो, इसको यहाँ मत भेजो। नहीं 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 पापा जी नहीं। बेटा मैं तेरे को 2 लाख डाल देता हूँ, इस कलेक्शन को यहाँ मत भेज, सुख शांति रहने दे मेरे घर में। नहीं पापा जी नहीं हो पाएगा। तो बेटा 5 लाख डलवा दूं, तू जितना मांगेगा दे दूंगा, पर इसको यहाँ मत भेज। हाँ ठीक है, आप कहते हो तो कर देता हूँ। हाँ ये हुई ना बात। बेटा मेरी इससे बात कराना। बेटी फोन स्पीकर पर रख। दामाद जी अगर मेरी बेटी की एक भी ख्वाहिश पूरी ना हुई ना, वहीं आके आपके हाथ पर तोड़ दूंगा मैं। नहीं पापा जी, लेने जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। 1 लाख का दिलाऊंगा बस नेकलेस। ठीक है, 1 लाख की करवा दो। मैं तो आज की पार्टी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वहां पे सब मेरे जानने वाले लोग आ रहे हैं, और आपको पता आज मैंने अपनी फेवरेट ड्रेस पहनी है और फेवरेट चूड़ियां भी पहनी है। बस ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं मुंह पे क्या लगाऊं। आप ही बताओ ना, मैं मुंह पे क्या लगाऊं? ताला। क्या कहा? ताला खराब हो गया इसका, लग नहीं रहा है। मुझे नहीं पता।